हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में असली रुकावट क्या है? वो जो बड़ा सपना आपने देखा था, वो जो सफलता आप पाना चाहते थे, वो जो जिंदगी आप जीना चाहते थे, वो सब कुछ अभी तक हकीकत क्यों नहीं बना? क्या वजह है कि आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां सालों पहले थे? क्या इसका कारण पैसा है, वक्त की कमी है, सही मौके की कमी है, या फिर ये सिर्फ आपके खुद के बनाए हुए बहाने हैं? सच ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर काम के लिए बहाने ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो हर बहाने को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, नो एक्सक्यूज, जिसे लिखा है दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डिसिप्लिन गुरु ब्रायन ट्रेसी ने। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता और नाकामी के बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक चीज से तय होता है, और वह है डिसिप्लिन। हाँ, वो लोग जो बहाने बनाना छोड़ देते हैं और खुद को अनुशासन में ढाल लेते हैं, वही लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई सुपरस्टार हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स चैंपियन, सबकी जिंदगी में एक ही चीज कॉमन है, और वह है सेल्फ डिसिप्लिन। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ इतना तय कर लिया कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी आलस नहीं रहेगा, कोई भी डर आपको रोक नहीं पाएगा, तो आपकी लाइफ एक साल में कितनी बदल सकती है? सोचिए, अगर आपने हर दिन अपने लक्ष्य के लिए 100% मेहनत की, बिना किसी बहाने के, तो कहां पहुंच सकते हैं? असली सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपने बहानों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए? तो चलिए, बिना कोई समय गंवाए इस गेम चेंजर सफर को शुरुआत करने हैं। चैप्टर 1, द डिसिप्लिन फॉर्मूला। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम साहिल था। साहिल के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो अपने काम को टालता रहता था। हर बार जब उसे कुछ महत्वपूर्ण करना होता, तो वह सोचता, अभी नहीं, कल कर लूंगा, और यह कल कभी नहीं आता। एक दिन उसके गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने गांव वालों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए एक सभा रखी। साहिल भी वहां पहुंचा। संत ने एक बहुत ही गहरी बात कही, सफलता और असफलता में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, अनुशासन। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, वह कुछ भी हासिल कर सकता है। साहिल को यह बात समझ नहीं आई। उसने संत से पूछा, अनुशासन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संत मुस्कुराए और एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक राजा था जो अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक आलसी थे। वे समय पर नहीं उठते, अपने काम को टालते और अभ्यास में कोताही बरतते। राजा ने बहुत से गुरुओं से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन एक महान योद्धा राजा के पास आया और कहा, मुझे सिर्फ 30 दिन दें, मैं आपकी सेना को दुनिया की सबसे अनुशासित सेना बना दूंगा। राजा ने हामी भर दी। उस योद्धा ने सैनिकों को कोई भारी प्रशिक्षण नहीं दिया, कोई कड़ी सजा नहीं दी। उसने सिर्फ एक नियम लागू किया, हर सुबह उठते ही सैनिकों को अपने बिस्तर को सही तरीके से मोड़ना होगा, अपने जूतों को पॉलिश करना होगा, और बिना किसी देरी के एक राउंड दौड़ लगानी होगी। शुरुआत में सैनिकों को यह नियम बेकार लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी आदत बन गई। एक महीना बीतते बीतते वे समय के पाबंद हो गए, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगे, और उनका अनुशासन इतना मजबूत हो गया कि वे किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने लगे। योद्धा ने राजा से कहा, अगर कोई इंसान अपने छोटे छोटे कामों में अनुशासन रख सकता है, तो वह जीवन के बड़े कामों में भी अनुशासित रह सकता है। राजा समझ गया कि अनुशासन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। साहिल को यह कहानी समझ में आ गई। उसने उसी दिन से हर सुबह जल्दी उठने, पढ़ाई करने और अपना समय सही जगह लगाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया। कुछ सालों बाद वही साहिल एक सफल बिजनेसमैन बन गया। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा, तो उसने एक ही जवाब दिया, मैंने अपने छोटे छोटे कामों में अनुशासन सीखा, और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, यह कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो छोटी चीजों में अनुशासन लाना शुरू करें। सुबह जल्दी उठें, अपने काम को समय पर करें, टाल मटोल को छोड़ें, और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने पर ध्यान दें।
याद रखें, अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते? क्यों कोई गरीब से अमीर बन जाता है, लेकिन कोई अपनी गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाता? जवाब सिर्फ एक है, डिसिप्लिन। हाँ, वही अनुशासन जो हर सफल इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट हर रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करने की आदत डाल ले, तो क्या वो टॉपर नहीं बन सकता? अगर एक बिजनेसमैन रोज अपने स्किल्स को बेहतर बनाने पर फोकस करे, तो क्या उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा? लेकिन होता क्या है, लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। वो पहले दिन जोश में होते हैं, दूसरे दिन भी मोटिवेट रहते हैं, लेकिन तीसरे दिन से वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। यही सोच उन्हें असफलता की ओर धकेल देती है। चलिए इसे एक कहानी से समझ है। 2 दोस्त थे, तौहीद और राज। दोनों की जिंदगी एक जैसी थी, दोनों के पास समान अवसर थे। लेकिन एक दिन तौहीद ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। उसने हर सुबह जल्दी उठने की आदत डाली, रोज एक्सरसाइज की, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम किया, किताबें पढ़ी और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन को अपनाया। दूसरी तरफ राज ने सोचा कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। वो हर दिन कुछ नया करने का प्लान बनाता, लेकिन उस पर अमल नहीं करता। पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता था। 5 साल बाद क्या हुआ? तौहीद एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी लाइफ सेट थी, उसके पास नाम, पैसा और पहचान थी। लेकिन राज वहीं का वहीं था, बस एक बहानों से भरी जिंदगी जी रहा था। अब सोचिए, अगर आप तौहीद की तरह डिसिप्लिन अपना लें, तो आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है? ब्रायन ट्रेसी इस किताब में कहते हैं कि डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो आपको आपके सपनों तक ले जाती है। लेकिन क्या डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट है? बिल्कुल नहीं। यह एक आदत है जिसे कोई भी बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, डिसिप्लिन अपनाएं कैसे? सबसे पहला स्टेप है छोटे छोटे टारगेट सेट करना। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदल दूंगा, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे बदलाव शुरू करते हैं, जैसे हर सुबह 30 मिनट जल्दी उठना, हर दिन 10 पेज पढ़ना, हर दिन एक नई चीज सीखना, तो धीरे धीरे यही छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। दूसरा स्टेप है खुद से किए गए वादे निभाना। अक्सर हम खुद से कहते हैं कि मैं कल से ये करूंगा, लेकिन अगले दिन वो भूल जाते हैं। अगर आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे। और अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपने बहानों को मार डालो। दुनिया का हर असफल इंसान एक ही गलती करता है, वो बहाने बनाता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है। लेकिन सफल लोग क्या करते हैं? वो रास्ते खोजते हैं, बहाने नहीं। अब सवाल उठता है, क्या डिसिप्लिन मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है, लेकिन क्या यह नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। आखिरकार एक दिन आता है जब वो बिना गिरे साइकिल चलाने लगता है। डिसिप्लिन भी ऐसा ही है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाते जाएंगे, ये आपकी आदत बन जाएगा। और जब एक बार ये आदत बन गई, तो फिर कोई भी चीज आपको आपकी सफलता से नहीं रोक सकती। सोचिए, अगर आप अगले 6 महीनों तक बिना रुके, बिना बहाने बनाए, पूरी डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स पर काम करें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। सोचिए, अगर आपने हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया, तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। अब फैसला आपका है, क्या आप बहाने बनाते रहेंगे या डिसिप्लिन अपनाकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? लेकिन डिसिप्लिन के साथ एक और चीज बेहद जरूरी है, सही दिशा में मेहनत करना। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी मेहनत गलत दिशा में जा रही है, तो आखिर सही दिशा क्या है? यही जानने के लिए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने गोल्स को सेट किया जाए और उन पर सही तरीके से काम किया जाए। चैप्टर 2, ड्रीम बिग, एक्ट बिगर। दोस्तों, एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि उसकी खुद की कंपनी हो, उसका नाम दुनिया जाने। लेकिन जब भी वो अपने घर वालों या दोस्तों से इस बारे में बात करता, तो सब हंसते और कहते, इतने बड़े सपने मत देख, हकीकत में रह।
लेकिन अर्जुन जानता था कि जो लोग अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं वो कभी बड़ा नहीं कर पाते। एक दिन उसने जैक मा और धीरू भाई अंबानी की कहानियां पढ़ी। उसे एहसास हुआ कि इन लोगों के पास भी कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई तगड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन एक चीज थी, वे अपने सपनों के लिए पागल थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसी दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह भी सिर्फ सपने देखने वाला नहीं बनेगा, बल्कि उनके लिए मेहनत करने वाला इंसान बनेगा। अगले ही दिन उसने पहला कदम उठाया, अपनी पसंदीदा इंडस्ट्री के बारे में गहराई से सीखना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, ऑनलाइन फ्री कोर्स किए, बिजनेस की बारीकियां समझी, लेकिन सिर्फ सीखना ही काफी नहीं था, उसे एक्शन लेना था। उसने छोटे स्तर पर अपना काम शुरू किया। पहले एक छोटा प्रोजेक्ट लिया, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स बनाए। पहले कुछ महीनों तक कोई खास सफलता नहीं मिली। लोगों ने ताने मारे, घर वालों ने कहा समय बर्बाद मत कर, कोई अच्छी नौकरी देख। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि सफल लोग आलोचना से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाते हैं। उसने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को हर दिन बेहतर बनाया और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। एक दिन वही लोग जो उस पर हंसते थे उसे सीखने आने लगे। उसने समझ लिया था कि सपनों को सच करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बड़ा सोचो और उससे भी बड़ा एक्शन लो। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आज ही पहला कदम उठाओ और कभी पीछे मत हटो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दुनिया में सबसे सफल हैं वो आखिर इतना बड़ा कैसे सोचते हैं? क्यों कोई एक छोटी सी दुकान चलाने में खुश रहता है और कोई अरबों का बिजनेस खड़ा कर देता है? जवाब है सपने। हाँ, वही बड़े सपने जो इंसान की सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्शन लेना जरूरी है। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक लीजेंड में। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, कोई डर नहीं होता, तो आप क्या बनना चाहते? कौन सा सपना आप सबसे बड़ा देख सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप वाकई उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ करने को तैयार हैं? चलो एक कहानी सुनते हैं। दो दोस्त थे, समीर और रोहित। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। दोनों का सपना था बड़ा आदमी बनना। लेकिन एक दिन समीर ने सोचा, मुझे कोई बड़ा बिजनेस करना है, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया। दूसरी तरफ रोहित सोच रहा था, मुझे बस एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए ताकि जिंदगी आराम से कट जाए। कुछ साल बाद समीर ने अपनी मेहनत, रिस्क लेने की हिम्मत और एक्शन लेने की ताकत से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जबकि रोहित आज भी उसी छोटी सी नौकरी में अटका हुआ था। फर्क सिर्फ एक सोच का था। एक ने बड़ा सोचा और उस पर काम किया, दूसरे ने छोटे सपने देखे और उसी में खुश हो गया। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में कहते हैं कि अगर आपका सपना आपको डराता नहीं तो वो सपना बहुत छोटा है। सोचिए, जब एलोन मस्क ने सोचा कि इंसान को मंगल ग्रह पर ले जाना चाहिए तो कितने लोगों ने उन पर हंसी उड़ाई होगी। जब जेफ बेजोस ने कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बनाएंगे तो कितनों ने कहा होगा कि ये असंभव है। लेकिन आज वो सब लोग कहां हैं और एलोन मस्क और जेफ बेजोस कहां हैं? फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने बड़े सपने देखे और उन पर लगातार मेहनत की। लेकिन बड़ा सपना देखने के साथ सबसे जरूरी चीज है एक्शन। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ क्रिकेटर बनने का सपना देखा होता लेकिन प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया होता, तो क्या वो दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने सिर्फ साइंटिस्ट बनने का सपना देखा होता लेकिन मेहनत नहीं की होती, तो क्या वो भारत के मिसाइल मैन बनते? यही असली सीक्रेट है, ड्रीम बिग बट एक्ट इवन बिगर। अब सवाल उठता है, बड़ा सपना कैसे सोचा जाए? पहला स्टेप है, खुद से पूछो कि अगर कोई रोकने वाला न हो तो तुम क्या बनना चाहोगे? बहुत से लोग इसलिए छोटे सपने देखते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा मत सोचो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। लेकिन अगर आप वाकई सफलता चाहते हैं तो इस सोच को बदलना होगा। दूसरा स्टेप है, अपने डर को मारो। डर ही सबसे बड़ी रुकावट है जो लोगों को उनके सपनों से दूर रखता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर मेरा मजाक उड़ाया गया? सच ये है कि जो लोग दूसरों के डर से अपने सपनों को मार देते हैं वो जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने डर से लड़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तीसरा स्टेप है, हर दिन एक्शन लो। बड़ा सपना देखने का कोई फायदा नहीं अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे।
हर दिन एक छोटा कदम भी आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। अब बताओ, क्या आप सिर्फ सोचने में लगे रहोगे या आज से ही अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाओगे? अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर बड़ा सपना देख लिया और एक्शन लेना शुरू कर दिया तो उसे पूरा कैसे किया जाए? यही जानने के लिए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने सपनों को रियलिटी में बदला जाए और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए सही रणनीति बनाई जाए। चैप्टर 3, द 5 सेकंड रूल ऑफ एक्शन। दोस्तों, अमित नाम का एक लड़का था जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। उसे एक नया बिजनेस शुरू करना था, लेकिन हर बार जब वो काम शुरू करने की सोचता तो दिमाग में बहाने आने लगते। अभी समय नहीं है, पहले और तैयारी कर लेता हूं, क्या पता मैं असफल हो जाऊं। और इसी सोच में उसका वक्त निकलता जा रहा था। फिर एक दिन उसने एक सफल बिजनेसमैन के इंटरव्यू में 5 सेकंड का नियम के बारे में सुना। नियम बहुत सीधा था। अगर दिमाग में कोई जरूरी काम करने का विचार आता है तो बिना सोचे 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेना शुरू करो, नहीं तो दिमाग बहाने बनाने लगेगा और आप उसे टालते रहोगे। अमित को लगा कि यह एक साधारण सी बात है, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो उसका मन हुआ कि फिर से सो जाए, लेकिन उसने खुद को 5 सेकंड गिनने पर मजबूर किया। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत बिस्तर से उठ गया। यह छोटा सा बदलाव उसकी लाइफ में बड़ा असर डालने वाला था। फिर जब उसे अपने बिजनेस का पहला कॉल करना था तो डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसने 5, 4, 3, 2, 1 और बिना सोचे नंबर डायल कर दिया। धीरे धीरे यह नियम उसकी आदत बन गया और कुछ महीनों बाद उसने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। अगर आप भी किसी जरूरी काम को टालते रहते हैं तो 5 सेकंड रूल को आजमाइए। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले ज्यादा मत सोचिए, बस 5 सेकंड के अंदर पहला कदम उठाइए। याद रखिए, एक्शन ही सफलता की असली कुंजी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन एक्शन लेने में हमेशा देर कर देते हैं? क्या आपने भी कई बार सोचा है कि कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता? अगर हाँ, तो आपको जरूरत है 5 सेकंड रूल की। हाँ, वही मैजिक फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी में एक्शन की आदत डाल सकता है और आलस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो हमारे सपनों और सफलता के बीच में खड़ी रहती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ 5 सेकंड में आप इसे हरा सकते हैं? मेल रॉबिन्स नाम की एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ने इस फॉर्मूले को खोजा और इसे द 5 सेकंड रूल कहा। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपको कोई काम करना है तो बस 5 सेकंड के अंदर उसे शुरू कर दो। सोचना बंद करो, बस 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन ले लो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है। जब भी हम कोई नया या मुश्किल काम शुरू करने वाले होते हैं तो हमारा ब्रेन डर, आलस और बहाने पैदा करता है। लेकिन अगर आप 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन ले लेते हैं तो आप अपने दिमाग को धोखा दे सकते हैं और तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस 5 सेकंड रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। सोचिए, अगर आप सुबह अलार्म बजते ही स्नूज मारने की बजाय 5, 4, 3, 2, 1 करके उठ जाएं। सोचिए, अगर आप जिम जाने का बहाना बनाने की बजाय 5, 4, 3, 2, 1 करके शूज पहन लें। सोचिए, अगर आप पढ़ाई या कोई नया स्किल सीखने में आलस करने की बजाय 5, 4, 3, 2, 1 करके पहला पेज खोल लें। क्या इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी? अब सवाल उठता है, प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ने और एक्शन लेने की आदत कैसे बनाएं? पहला तरीका, अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करो। अक्सर हम इतने बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि उन्हें पूरा करना नामुमकिन लगता है और फिर हम टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें और हर स्टेप पर बस 5 सेकंड के अंदर एक्शन लें तो आप धीरे धीरे उस बड़े गोल को हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अपने आप को जवाबदेह बनाओ। किसी दोस्त, परिवार वाले या सोशल मीडिया पर अपने गोल्स शेयर करो और उनसे कहो कि वो आपको ट्रैक करें। जब आपको लगेगा कि लोग आपकी प्रोग्रेस देख रहे हैं तो टाल मटोल करने के बजाय आप एक्शन लेंगे। तीसरा तरीका, फोकस करो सिर्फ शुरुआत पर। हमारा दिमाग हमें डराता है कि पूरा काम बहुत बड़ा है, इसे पूरा करना मुश्किल होगा।
लेकिन सच ये है कि सिर्फ शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार जब आपने शुरुआत कर ली तो आपको खुद ही आगे बढ़ने का मन करेगा। चौथा तरीका, एक्शन को मजेदार बनाओ। अक्सर हम वही काम ज्यादा करते हैं जो हमें मजेदार लगता है। अगर आप एक्शन लेने को मजेदार बना लें तो आप बिना सोचे समझे खुद ही एक्टिव हो जाएंगे। जैसे अगर आपको वर्कआउट करना बोरिंग लगता है तो उसे म्यूजिक के साथ करो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसे गेम की तरह ट्राई करो। पांचवा तरीका, डर को खुद से दूर करो। टाल मटोल करने की सबसे बड़ी वजह होती है डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया? याद रखो, असली हार वो होती है जब हम कोशिश ही नहीं करते। जब भी डर लगे 5 सेकंड रूल लगाओ और बिना सोचे बस एक्शन ले लो। छठा तरीका, खुद को इनाम दो। हमारा दिमाग तब ज्यादा अच्छा काम करता है जब उसे रिवॉर्ड मिलता है। जब भी आप 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करके कोई मुश्किल टास्क पूरा करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। इससे आपका दिमाग एक्शन लेने को ज्यादा प्रेरित होगा। सातवां तरीका, 5 सेकंड रूल को आदत बनाओ। जब आप इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप तुरंत एक्शन लेने लगेंगे। आठवां तरीका, अपनी प्रगति को ट्रैक करो। हर दिन के अंत में यह देखो कि आपने कितनी बार 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया और इससे क्या बदला। इससे आपको अपने बदलाव का एहसास होगा और आप इसे और भी ज्यादा फॉलो करने लगेंगे। अब सवाल ये उठता है, अगर आप 5 सेकंड रूल को फॉलो कर भी लेते हैं तो क्या वाकई आपकी जिंदगी बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ अगर आप अपने टाइम को मास्टर कर लेते हैं। यही कारण है कि हमारा अगला चैप्टर और भी दमदार होने वाला है। मास्टर योर टाइम, 24 घंटे में 48 घंटे का काम, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी हैक्स जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। तो बने रहिए क्योंकि असली गेम अभी बाकी है। चैप्टर 4, मास्टर योर टाइम। दोस्तों, मुकेश नाम का एक लड़का था जो दिन भर बिजी रहता था, लेकिन जब रात होती तो उसे लगता कि उसने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। उसका सपना था कि वह अपना खुद का बिजनेस खड़ा करे, लेकिन हर दिन सोचता कल से शुरू करूंगा, और ये कल कभी नहीं आता था। दिन भर मोबाइल पर स्क्रॉलिंग, दोस्तों के साथ गप्पे और बिना किसी प्लानिंग के समय निकाल देता। उसे लगता कि वह मेहनत तो कर रहा है, लेकिन असल में उसका समय बेकार जा रहा था। एक दिन उसने वॉरेन बफेट और इलन मस्क के टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपने हर घंटे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। उसने पहला कदम उठाया, अपने दिन का सही प्लान बनाना। उसने हर घंटे के लिए एक टास्क तय किया और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फोन से अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दिए। शुरुआत में उसे मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अब वह कम समय में ज्यादा काम कर पा रहा है। पहले जहां वह पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 जरूरी काम करता था, अब वह सुबह से दोपहर तक ही अपने सबसे जरूरी टास्क पूरे कर लेता था। कुछ ही हफ्तों में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसका बिजनेस आइडिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसे अपनी मेहनत का असली नतीजा दिखने लगा। कुछ महीनों बाद वही मुकेश जो दिन भर समय बर्बाद करता था, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की राह पर था। अब जब उसके दोस्त उससे पूछते, तू इतना सब कुछ कैसे कर लेता है डम्मी यंग? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे होते हैं जबकि हमारे पास भी वही 24 घंटे होते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि 24 घंटे में 48 घंटे का काम किया जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के वो सीक्रेट्स जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ उतना ही काम करें जो सच में आपके लिए जरूरी है तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो बिल गेट्स, जैक मा और वॉरेन बफेट जैसे लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैक मा की, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर आपने दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल और जरूरी काम से की तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। यानी कि आपको अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। और यही नहीं, बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, वो तो अपने दिन को 5 मिनट के स्लॉट्स में प्लान करते हैं, मतलब हर मिनट की प्लानिंग। सोचिए,
अगर हम भी अपने दिन को इस तरह प्लान करने लगें तो कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। अब आते हैं वॉरेन बफेट पर, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उनका मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा राज है ना कहना। जब भी आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी और टाइम दोनों खराब कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले ना कहना सीखिए। अब बात करते हैं आपकी लाइफ में ये सब अप्लाई करने की। 1. MIT, सबसे जरूरी काम पहले करो। हर सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे जरूरी टास्क क्या है, और फिर उसी से शुरुआत करो। जब आप सबसे पहले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा कर लेते हैं, तो बाकी का दिन अपने आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। 2. टाइम ब्लॉकिंग, अपने समय को बांटो। बिल गेट्स की तरह आप भी अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सुबह 8 से 10 बजे पढ़ाई, 10 से 12 बजे वर्कआउट या कोई स्किल सीखना, 2 से 4 बजे सबसे मुश्किल काम पर फोकस। इस तरह अगर आप हर चीज का टाइम फिक्स कर देंगे तो आपका पूरा दिन सुपर प्रोडक्टिव बन जाएगा। 3. C-20 रूल, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। 88% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। यानी कि हमें अपनी एनर्जी उन 20% चीजों में लगानी चाहिए जो हमारे सबसे बड़े रिजल्ट्स देती हैं। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स और टाइम वेस्ट करने वाली चीजों में उलझे रहते हैं, तो आप कभी भी 24 घंटे में 48 घंटे का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लिए सख्त रूल बनाइए, फालतू चीजों के लिए ना कहिए। 5वां, बैच प्रोसेसिंग, एक जैसा काम एक साथ करें। अगर आप हर 10 मिनट में ईमेल चेक कर रहे हैं तो आपका बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। इसकी बजाय एक जैसा काम एक साथ करें, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करें, सभी मीटिंग्स एक ही समय में शेड्यूल करें और एक ही बार में सोशल मीडिया पर 30 मिनट बिताएं। लेकिन सिर्फ प्लानिंग करना काफी नहीं है, आपको एक्शन भी लेना होगा। 6. पोमोडोरो टेक्निक, फोकस बढ़ाने का सबसे दमदार तरीका। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक पूरी तरह फोकस के साथ काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और यह साइकिल रिपीट करते हैं। यह दिमाग को फ्रेश रखता है और आपको ज्यादा फोकस्ड बनाता है। 7. डेली रिव्यू, अपने दिन का विश्लेषण करें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालकर सोचें कि आपने दिन भर में क्या अचीव किया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। यह छोटी सी आदत आपको हर दिन बेहतर बनाएगी। 8. डीप वर्क, गहराई से काम करें। सफल लोग सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि गहराई से और ध्यान केंद्रित करके काम करते हैं। हर दिन 2 से 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करने की आदत डालें, तभी आप असली प्रोडक्टिविटी हासिल कर पाएंगे। 9. ईयरली टू बेड, ईयरली टू राइज, सुबह जल्दी उठने की ताकत। सुबह जल्दी उठने से आपको पूरे दिन का एक हेड स्टार्ट मिलता है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। 10. प्लान टुमारो टुडे, अगले दिन की तैयारी आज करें। हर रात सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें, ताकि आप सुबह उठते ही काम पर लग जाएं और समय बर्बाद ना करें। अब अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 48 घंटे का लगने लगेगा। अब अगला सवाल आता है, अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आपको उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। यही वजह है कि हमारा अगला चैप्टर और भी जबरदस्त होने वाला है, द मनी गेम, फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला, जिसमें हम सीखेंगे कि पैसे को सही से मैनेज कैसे करें और अमीर कैसे बने। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अगला चैप्टर मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 5, द मनी गेम। सुमित नाम का एक लड़का था जो अपनी जिंदगी में हमेशा पैसों की कमी महसूस करता था। वह सोचता था, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी कुछ बड़ा कर सकता था। सुमित ने शुरुआत में सोचा कि पैसे की समस्या तभी खत्म होगी जब उसे बड़ा प्रमोशन मिलेगा या किसी बड़े निवेश से अचानक पैसा आएगा। लेकिन एक दिन उसने अपने दिमाग में एक ख्याल डाला, अगर पैसा आता है तो उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। सुमित ने सबसे पहले अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया। वह समझ गया कि हर महीने के अंत में उसका पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो जाता था। उसने पाया कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, उसे उस पैसे का स्मार्ट तरीके से निवेश करना भी सीखना था। फिर उसने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स
और अन्य निवेश के तरीके सीखे और समझा कि पैसे को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है सही निवेश करना। कुछ महीनों बाद सुमित ने अपनी छोटी सी बचत को स्मार्ट निवेशों में बदल दिया। उसने जो सीखा था उस पर काम किया और धीरे धीरे उसके पास पैसा आना शुरू हुआ। पहले की तरह उसे किसी बड़े प्रमोशन का इंतजार नहीं था। अब वह जानता था कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। अब सुमित अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए सही निवेश करके आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसे का सही उपयोग करना सीखिए। केवल कमाना ही नहीं, उसका सही निवेश भी जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और मिडिल क्लास लोग पैसों के बारे में अलग तरीके से कैसे सोचते हैं? क्या सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर बन सकता है या इसमें कोई खास रणनीति होती है? असल में पैसा कमाने का एक साइंस और एक आर्ट दोनों है। पैसा सिर्फ बैंक में रखने से आपको अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि सही माइंडसेट और स्ट्रेटजी से पैसा बनाया जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सोते वक्त भी पैसे नहीं कमा रहे तो आप जिंदगी भर काम करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले समझना होगा कि अमीर लोग पैसों को किस तरह से देखते हैं। वे इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ खर्च करने की चीज। जैक मा, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बार कहा था, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले खुद को वैल्यूएबल बनाइए। इसका मतलब है कि आपको ऐसी स्किल्स सीखनी होंगी जो आपको इनकम के नए सोर्स बनाकर दें। सिर्फ नौकरी करने से आप अमीर नहीं बन सकते, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स चाहिए। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का मानना है कि एक आम इंसान को कम से कम 7 अलग अलग इनकम सोर्स बनाने चाहिए। अब दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें। ज्यादातर लोग अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक में रखा पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता जाता है? इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 10 साल पहले 100 रुपए बैंक में रखे थे तो आज उनकी वैल्यू सिर्फ 60 से 70 रुपए के बराबर होगी। लेकिन अमीर लोग इस गलती को नहीं करते। वे अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वह ग्रो कर सके। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस, ये सभी अमीर बनने के असली रास्ते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग सीखिए। लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि सही जगह लगाना होता है। सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट कीजिए। अमीर बनने के लिए आपको पैसा कमाने के तरीके सीखने होंगे। अमीर लोग कभी भी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते, वे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि लोग 1 साल में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन 10 साल में बहुत कम सोचते हैं। यानी अगर आप 10 साल का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो आप एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी बात, पैसे बचाने और खर्च करने की आदत। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से खर्च करना भी जरूरी है। अमीर लोग अपनी हर एक खरीदारी को इन्वेस्टमेंट की नजर से देखते हैं। अगर कोई चीज उन्हें पैसा बचाने, कमाने या ग्रो करने में मदद नहीं कर रही तो वे उसे नहीं खरीदते। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप उन चीजों को खरीदते रहेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत है। चौथा सबसे जरूरी सबक, पैसों का सही इस्तेमाल। पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसे सही जगह पर लगाएंगे। एक आम इंसान की सोच होती है कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। वे यह देखते हैं कि कैसे पैसे को उनके लिए काम पर लगाया जाए। यही कारण है कि वे पैसों से पैसा बनाते हैं। जैक मा कहते हैं, स्मार्ट लोग खुद काम नहीं करते, वे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके लिए काम कर सकें। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ही जगह मेहनत करते रहेंगे तो आपकी कमाई सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स और स्ट्रेटेजी का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हम पैसे कमा भी लें तो डर और अनिश्चितता से कैसे बचें? क्योंकि असली सक्सेस वहीं आती है जब हम अपने डर पर जीत हासिल कर लें। इसीलिए हमारा अगला चैप्टर है फियर प्रूफ माइंडसेट, डर को कैसे जीतें, जिसमें हम बात करेंगे कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और अपने डर को खत्म करें। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस सीरीज का अगला चैप्टर मिस मत कीजिए। चैप्टर चौथा, फियर प्रूफ माइंडसेट। सागर एक बहुत ही साधारण लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सपना था।
वह चाहता था कि वह दुनिया को कुछ बड़ा दिखाए, लेकिन एक चीज उसे हमेशा रोक देती थी, डर। सागर को डर था कि लोग क्या कहेंगे, वह असफल हो जाएगा या उसकी कोशिशों का कोई फायदा नहीं होगा। हर बार जब वह किसी नई चुनौती का सामना करता, उसका डर उसे आगे बढ़ने से रोक देता था। फिर एक दिन उसने टोनी रॉबिन्स का एक वीडियो देखा जिसमें वह कह रहे थे, डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है, असली दुनिया में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सागर को यह बात समझ में आई और उसने महसूस किया कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। सागर ने अपने डर को छोटा करने के लिए एक तरीका अपनाया, 5 से शुरू करो। यह तरीका उसे मेल रॉबिन्स के 5 सेकंड रूल से मिला था। जब भी उसे किसी काम को करने में डर लगता, वह खुद से यह गिनती शुरू करता और बिना सोचे तुरंत काम करना शुरू कर देता। पहली बार जब उसने यह किया तो उसे बहुत घबराहट हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह डर के बावजूद एक्शन लेता है तो वह किसी भी काम में सफल हो जाता था। सागर ने यह सीखा कि डर से जूझने का तरीका सिर्फ एक है, एक्शन। अब उसका डर उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि उसने जान लिया था कि डर सिर्फ एक भ्रम है और उसे हर बार कदम उठाने से ही हराया जा सकता है। सागर की कहानी से यह सीखिए, अपने डर को पहचानिए और उसे हराने के लिए तुरंत एक्शन लें। डर से डरने के बजाय उसे पार करने की ताकत पाइए, क्योंकि असली ताकत आपके डर को झेलने में नहीं, बल्कि उससे उबरने में है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि डर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है? क्या आप कभी किसी बड़े मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ चुके हैं क्योंकि आपको डर था कि आप फेल हो जाएंगे? अगर हां, तो आज का चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फियर प्रूफ माइंडसेट की, यानी ऐसा माइंडसेट जो डर को आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में काम करने पर मजबूर कर दे। जैक मा ने एक बार कहा था, अगर आपको सफल होना है तो आपको कम से कम 4 बार असफल होना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग पहली ही नाकामी के बाद हार मान लेते हैं। डर हमें रोकता नहीं, बल्कि यह हमें सिखाने आता है कि हमें किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। बिल गेट्स जब अपना पहला बिजनेस शुरू कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। अगर वे डर के कारण रुक जाते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बन पाता। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है जिसे आप अपनी सोच बदलकर हरा सकते हैं। डर को हराने के लिए पहला स्टेप यह समझना है कि डर आखिरकार होता क्या है। डर सिर्फ एक रिएक्शन है, एक फीडबैक सिस्टम जो हमें संभावित खतरे के बारे में आगाह करता है। लेकिन क्या हर डर बुरा होता है? नहीं। दरअसल डर 2 तरह का होता है, एक वह जो हमें बचाने के लिए होता है और दूसरा वह जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आपको अपने डर को समझना होगा और यह तय करना होगा कि वह आपको रोकने लायक है या नहीं। जो लोग महान बनते हैं वे अपने डर को चुनौती देते हैं और उसे अपनी ताकत में बदल लेते हैं। अब सवाल यह है कि हम डर को कैसे हराएं। पहला तरीका है एक्शन लेना। जब भी आपको किसी चीज से डर लगे तो तुरंत एक छोटा सा कदम उठाइए। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे तो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसे 5 सेकंड रूल कहा जाता है। जैसे ही आपको कुछ करने का डर लगे, 5 सेकंड गिनिए और तुरंत वह काम कर दीजिए। यह ट्रिक हमारे दिमाग को डर से बाहर निकाल देती है। दूसरा तरीका, फेलियर को अपनाइए। जितना ज्यादा आप फेल होंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे 10,000 बार फेल हुए, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं 10,000 तरीके जान गया कि यह काम नहीं करता। अगर एडिसन हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। तीसरा तरीका, सही सोच अपनाइए। खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर मामलों में सबसे बुरा यह होगा कि आप असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उससे सीख सकते हैं तो वह असफलता भी असली असफलता नहीं है। चौथा तरीका, सही लोगों के साथ रहिए। अगर आप डर को हराना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो आपको सपोर्ट करें, न कि डराएं। सफल लोग उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। पांचवा तरीका, अपने डर को एक्सपोज करें। डर तभी खत्म होता है जब हम उसे फेस करते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो रोज थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करें। छठा तरीका, डर के बावजूद एक्शन लें। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग रीप्रोग्राम होता है और अगली बार डर कम लगता है। अब अगर आपने अपने डर को जीत लिया तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है
कभी हार न मानना। और यही है हमारा अगला चैप्टर, द रेजिलियंस ब्लूप्रिंट, कभी हार न मानने का तरीका। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप बार बार गिरकर भी उठ सकते हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, सुरेश एक छोटे से गांव का लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसने हमेशा सुना था कि सफलता मेहनत और संघर्ष से मिलती है, और यही सोचकर उसने भी अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत शुरू की। सुरेश ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर में आकर एक नया बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसका बिजनेस ढह गया। निवेश की गलतियां, पार्टनर की धोखाधड़ी और बाजार की परिस्थितियां सुरेश को हर ओर से एक के बाद एक झटके मिले। वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक रात जब वह अपनी असफलता पर दुखी होकर बैठा था, उसने सोचा, क्या मैं अब कभी कुछ हासिल कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत और सपना सब बेकार चले गए? उसी वक्त उसने अपने दिमाग में एक सवाल पूछा, अगर अब हार मान लूं तो क्या सच्चे तौर पर मैंने खुद को परखा? उसे समझ में आया कि असली सफलता तभी आती है जब आप मुश्किलों के बाद भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी उसने रेजिलियंस यानी धैर्य और आत्मविश्वास से काम करने का फैसला किया। सुरेश ने सोचा कि अगर अब भी वह गिरकर उठने का हौसला नहीं दिखाएगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसने अपनी सारी मुश्किलों को एक सीख के रूप में लिया और एक बार फिर से अपने छोटे बिजनेस को दोबारा शुरू किया। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा था और वह ज्यादा तैयार था। कुछ महीनों बाद सुरेश का बिजनेस फिर से सफल होने लगा। उसकी मेहनत, संघर्ष और कभी हार न मानने की इच्छा ने उसे मजबूत बना दिया। अब वह जानता था कि असली सफलता सिर्फ तब मिलती है जब आप हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। सीख, सच्ची ताकत तब दिखती है जब आप गिरने के बाद भी उठने का हौसला रखते हैं। सुरेश की तरह अगर आप भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो कभी हार मत मानिए, क्योंकि असली ताकत इसी में है कि आप कितनी बार गिरते हैं और कितनी बार उठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी हार झेलने के बाद भी कैसे दोबारा खड़े हो जाते हैं? क्या आपने सुना है कि जैक मा, जिन्हें 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया था, आज अलीबाबा जैसी अरबों डॉलर की कंपनी के मालिक हैं? या फिर माइकल जॉर्डन, जिन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने? यही ताकत है रेजिलियंस की, यानी गिरकर फिर से उठने की ताकत। असली जीत वही होती है जब आप असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे द रेजिलियंस ब्लूप्रिंट, कभी हार ना मानने का तरीका। अगर आप सोचते हैं कि सफल लोग कभी असफल नहीं हुए, तो आप गलत हैं। हर सफल व्यक्ति का अतीत असफलताओं से भरा पड़ा है, लेकिन जो चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वो है उनकी कभी हार न मानने की मानसिकता। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट को शुरुआत में कई बार गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि हम खुद में ये आदत कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले फेलियर को अपनाना सीखें। जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो फेल होना तय है, लेकिन अगर आप उस फेलियर को सीखने के अवसर की तरह देखेंगे तो आप और भी मजबूत बनेंगे। दूसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। जब हम असफल होते हैं तो हमारा मन नेगेटिविटी से भर जाता है, लेकिन सफल लोग इस नेगेटिविटी को एक मोटिवेशन में बदलना जानते हैं। तीसरा, छोटी छोटी जीत पर फोकस करें। अगर आप एक ही बार में बहुत बड़ा लक्ष्य सेट कर लेंगे तो असफलता के चांस ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आप धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। चौथा, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको गिरते समय उठाएं तो आप किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। पांचवा, खुद को हर दिन थोड़ा मजबूत बनाइए। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो उन लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने असफलताओं को पार करके सफलता हासिल की है। छठा, खुद से कमिटमेंट कीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। जब आप खुद से वादा करेंगे कि चाहे जो भी हो जाए आप रुकेंगे नहीं, तो आपकी सफलता पक्की है। सातवां, निरंतर सीखते रहिए।
जितना ज्यादा आप खुद को ज्ञान से भरेंगे, उतना ही ज्यादा आप मुश्किल समय में सही फैसले ले पाएंगे। 8वां, अपने डर का सामना करें। डर से भागने वाले कभी सफल नहीं होते, बल्कि जो डर का सामना करते हैं वही दुनिया बदलते हैं। 9वां, खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखें। कोई भी इंसान हर समय प्रेरित नहीं रह सकता, लेकिन आपको खुद को प्रेरित रखने के तरीके खोजने होंगे। 10वां, हर असफलता के बाद विश्लेषण करें कि कहां गलती हुई और उसे सुधारें। जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, तभी आप असली सफलता की ओर बढ़ेंगे। 11वां, अपने लक्ष्यों को लिखिए और उनके लिए प्लान बनाइए। जब आप लिखित रूप में लक्ष्य बनाएंगे तो उन्हें पूरा करने की संभावना बढ़ जाएगी। 12वां, हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। 13वां, अपने काम को जुनून के साथ कीजिए। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें बेस्ट नहीं बन सकते। 14वां, समय को बर्बाद मत कीजिए। जो लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं, वो कभी सफल नहीं होते। 15वां, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए खुद को अनुशासित बनाइए। अगर आप अनुशासन में रहकर काम करेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। 16वां, गलतियों से डरो मत, बल्कि उनसे सीखो। हर गलती आपको एक नया सबक सिखाती है। 17वां, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। अगर आप अपनी ऊर्जा गलत जगह लगाएंगे, तो सफलता से दूर हो जाएंगे। 18वां, हमेशा नई चीजें सीखते रहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। 19वां, संघर्ष से घबराइए मत। संघर्ष ही आपको असली सफलता दिलाता है। 20वां, अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाइए। असफलता को एक नया अवसर मानकर आगे बढ़िए। 21वां, अपनी सेहत का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत लोग ही बड़ी सफलताएं हासिल कर पाते हैं। 22वां, कभी खुद को कमजोर मत समझिए। हर इंसान के अंदर असीमित ताकत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। 23वां, बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखिए। जो लोग बड़े सपने देखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। 24वां, हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप खुद से संतुष्ट हो गए, तो आपका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। 25वां, खुद पर भरोसा रखिए। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अब जब हमने सीख लिया कि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगला और सबसे जरूरी कदम है सक्सेस विदाउट एक्सक्यूजेस, द अल्टीमेट पावर मूव, यानी बिना किसी बहाने के सफलता पाने का तरीका। अगला चैप्टर और भी धमाकेदार होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी बहाने के अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसे मिस मत करना। चैप्टर 8, सक्सेस विदाउट एक्सक्यूजेस। दोस्तों, राजू एक साधारण लड़का था जो हमेशा अपने सपनों के पीछे दौड़ता रहता था, लेकिन उसे हमेशा यही बहाना मिलता था कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, और इसी तरह के ढेर सारे बहाने वह अपनी असफलता के लिए बनाता था। वह अपने सपनों को छोड़कर हमेशा किसी न किसी कारण को दोषी ठहराता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सफल एंटरप्रेन्योर से हुई, जिसने उसे बताया कि अगर तुम अपनी सफलता के लिए बहाने ढूंढोगे, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। यह बात राजू के दिल में गहरी चुभ गई। उसने सोचा, क्या सच में मैं हमेशा बहाने बना रहा हूं? उसे समझ में आया कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसे किसी भी बहाने को छोड़ना होगा। राजू ने अपने जीवन में एक अहम बदलाव किया। उसने सबसे पहले अपने हर बहाने को खत्म करने का फैसला किया। मेरे पास समय नहीं है। अब वह दिन में सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों के लिए समर्पित करने लगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने अपनी खर्चों पर नियंत्रण किया और धीरे धीरे निवेश करना शुरू किया। मेरे पास संसाधन नहीं है। उसने इंटरनेट और छोटे छोटे संसाधनों का इस्तेमाल किया जो मुफ्त थे, और अपनी यात्रा की शुरुआत की। राजू ने यह सीखा कि सफलता कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और बहाने नहीं बनाते, वही सफल होते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह उसी मुकाम तक पहुंच गया जहां उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखा। राजू की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी बहाने को जगह देते हैं, तो आप कभी भी अपनी सफलता को हासिल नहीं कर सकते। सफलता पाने के लिए आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी और सफलता बिना बहाने का मंत्र अपनाना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कितने बहाने हैं? मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं,
मेरी किस्मत खराब है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इन्हीं हालातों से निकलकर आगे बढ़े हैं? जैक मा, जिन्हें 30 बार जॉब से रिजेक्ट किया गया, स्टीव जॉब्स, जिन्हें खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, ओपरा विनफ्रे, जिन्हें टीवी से निकाल दिया गया, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। यही है सक्सेस विदाउट एक्सक्यूजेस, द अल्टीमेट पावर मूव। बहाने बनाना सबसे आसान चीज है, लेकिन यही हमें सफल होने से रोकता है। जब भी आप कोई बहाना बनाते हैं तो आप खुद को एक मौका देने से रोक रहे होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर धीरू भाई अंबानी ने सोचा होता कि मेरे पास बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या वो रिलायंस बना पाते? अगर एलोन मस्क ने सोचा होता कि स्पेस एक्स और टेस्ला चलाना बहुत मुश्किल है, तो क्या वो दुनिया को बदल पाते? नहीं, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। अब सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी से बहाने कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले अपनी सोच बदलें। जब भी आपके दिमाग में कोई बहाना आए, उसे तुरंत चैलेंज करें। सोचें, क्या यह सच में एक बहाना है या मैं खुद को रोक रहा हूं? दूसरा, समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। जो लोग सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग समाधान निकालते हैं, वही सफल होते हैं। तीसरा, जिम्मेदारी लें। सफल लोग किसी और को अपनी नाकामी के लिए दोष नहीं देते, बल्कि खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। चौथा, खुद से वादा करें कि आप एक्शन लेंगे। सिर्फ सोचने और प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उसे अमल में नहीं लाते। पांचवां, अपनी गलतियों से सीखें। हर असफलता में एक सीख होती है, अगर आप उसे समझें और दोबारा वही गलती ना करें। छठा, खुद को सही लोगों के साथ रखें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, तो आप भी वही करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो एक्शन लेते हैं, तो आपकी सोच भी बदलेगी। सातवां, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन हालातों में भी सफलता पाई। आठवां, डर को बहाना मत बनने दो। कई बार हम बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन याद रखिए, असफलता सिर्फ एक सबक है, अंत नहीं। नौवां, डेली डिसिप्लिन डेवलप करें। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और खुद को बेहतर बनाते रहें। 10वां, एक्सक्यूज से फोकस हटाकर एक्शन पर शिफ्ट करें। हर बार जब आप कोई बहाना बनाने लगें, तो तुरंत अपने आप को याद दिलाएं, एक्सक्यूज नहीं, एक्शन। अब आपकी बारी है, आप क्या चुनेंगे, बहाने या सफलता? अगला कदम आपका है। ये पूरी सीरीज आपको एक नई सोच, एक नया विजन और एक नया एक्शन प्लान देने के लिए थी। अब समय है इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए अभी से एक्शन लेना शुरू करें। अब वक्त आ गया है कि हम इस पूरी सीरीज का सबसे जरूरी हिस्सा डिस्कस करें, अंतिम संदेश, वो फाइनल किक जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप इस पूरी जर्नी को गौर से देखें, तो आपको एक चीज साफ नजर आएगी, सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो बिना किसी बहाने के, बिना किसी डर के और बिना रुके एक्शन लेते हैं। इस पूरी सीरीज में हमने जाना कि कैसे डिसिप्लिन, ड्रीम्स, एक्शन, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, डर को हराना और असफलता से सीखना हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या आप इन बातों को सिर्फ सुनेंगे या अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करेंगे? बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंस्पायरिंग कहानियां सुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो आपको सपने देखने वाले इंसान से सपने पूरे करने वाला इंसान बना सकता है। आज आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? अगर आप सिर्फ सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं, तो आराम से बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच में कुछ बदले, तो आपको अभी से इसी वक्त से एक्शन लेना होगा। अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है, तो आप जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक चीज है जो आपको वहां पहुंचा सकती है, कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे कदम, रोज के छोटे छोटे सुधार, यही आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज से, अभी से एक नया डिसिप्लिन अपनाते हैं, एक नया लक्ष्य सेट करते हैं, तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है? ये वही सवाल है जो एलन मस्क, जेफ बेजोस
वॉरेन बफेट और स्टीव जॉब्स ने खुद से पूछा था। और यही सवाल अब आपको खुद से पूछना है। अगर आप किसी भी दिन अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो वो दिन आज ही क्यों ना हो। अभी उठिए, अपनी डायरी निकालिए, अपने गोल्स लिखिए और एक ऐसा प्लान बनाइए जिसे आप रोज फॉलो कर सकें। क्योंकि सफल लोग अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचते नहीं, वो उनके लिए मेहनत भी करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो याद रखिए कि बिल गेट्स और एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो याद कीजिए कि जैक मा, जो एक गरीब परिवार से थे, उन्होंने अलीबाबा जैसी कंपनी खड़ी कर दी। और अगर आपको डर लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो सोचिए कि ओपरा विनफ्री, जो गरीबी में पली बढ़ी, वो कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक बनी। हर इंसान के पास एक ही मौका होता है, या तो बहाने बनाओ या एक्शन लो। और आप जानते हैं कि जीत किसकी होती है? उनकी जो बहाने छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागते हैं। अब आपको सिर्फ मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको एक्शन में आने की जरूरत है। अपने सपनों को लिखिए, उन्हें छोटे छोटे टारगेट्स में बांटिए और हर दिन कुछ ना कुछ कीजिए जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाए। अगर इस पूरी सीरीज ने आपको मोटिवेट किया है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर पसंद आया। और अगर आप सच में अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी से एक्शन लेना शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखिए, आपकी लाइफ तभी बदलेगी जब आप उसे बदलने का फैसला लेंगे। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि आज का एक छोटा कदम आपके कल की सबसे बड़ी जीत बन सकता है। और अंत में दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरी ऑडियो बुक को सुना, अपना समय दिया और खुद को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया। आपका यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस ऑडियो बुक से आपने क्या सीखा। हम मिलेंगे एक नए सफर में, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी को बदलने का हर एक मौका लीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।